हेलो बच्चों, आप कैसे? आप ठीक, मैं भी ठीक। आज का ये आपका वीडियो है क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल भस्म एवं लवण क्या होता है इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक में रह गया आपका एसिड है, जिसको हिंदी में कहते हैं लवण। तो हम लोग ये जानते हैं कि एसिड होता क्या है, एसिड के हम डिफाइन कैसे करेंगे। एसिड का परिभाषा पूछेगा तो हमारे साथ क्या करेंगे, बने रहेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं एसिड के बारे में, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वह एसिड है। क्या है बाबू? एसिड है। और एसिड जो है आपका एक शब्द से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एसिड्स बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। यानी एसिड जो है आपका एसिड्स से मिलकर के बना है। और एसिड्स जो है आपका एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसको लैटिन वर्ड पढ़ेंगे, लैटरिंग वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। गलती नहीं करना है हम लोगों को, कि कभी कभी होते हैं बच्चे पढ़ देते हैं। तो यह आपका एसिड, एसिड जो है एसिड्स से बना है, और एसिड्स जो है लैटिन वर्ड है। अब हमारे यहाँ इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो एसिड होता है। तो ना बाबू, वो गलत है। जैसे कि देखो, हम लोग नेपाल जाते हैं कमाने, तो नेपाल जाते हैं कमाने तो हम लोग को रुपया मिलता है कि नेपाली पैसा मिलता है? तो हम लोग को नेपाली पैसा मिलता है। तो कोई ना कोई ऐसा दुकानदार होगा जो नेपाली पैसा को रख लेता है और उसके बदले हमें रुपया प्रदान करता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आया, लैटिन में एक शब्द है एसिड्स। अब एसिड्स का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ उसका मतलब होता है श्योर होता है। क्या होता है? श्योर होता है। क्या होता है बाबू? श्योर। तो इसका ये मतलब होता है, मतलब दोनों के दोनों है। ये अलग देश का है, ये हमारे देश का है, लेकिन अपने यहाँ एसिड से बना है एक शब्द एसिड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और उस तरफ अगर बात कर लेंगे तो हम लोग श्योर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है खट्टा। क्या होता है बाबू? खट्टा होता है। इतना समझ में आ गया? एक बार और फिर देख लेंगे कि एसिड जो है आपका एसिड से बना है। एसिड्स जो है आपका लैटिन वर्ड है। उसके बाद एसिड्स का मतलब होता है श्योर, श्योर का मतलब होता है खट्टा। अब एक बात, हमारा इसका हिंदी निकला खट्टा, इसका हिंदी निकला अम्ल, और इसका हिंदी निकला खट्टा। आखिरकार दोनों में क्या रिलेशन है? जरा एक बार एग्जाम्पल लो और जरा समझो। सोचो कि ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारी भाभी है, और ये क्या है? तुम्हारी भाभी की छोटी वाली भाभी है, मतलब समझ रहे हो ना, इनकी छोटी बहन है। चलिए, अगर आप मार्केट जाते हैं घूमने, सबसे पहले अगर ईमानदारी से सोचना लड़को कि तुम लोग अगर कुछ खाने वाला लाते हो तो ईमानदारी से बताना कमेंट्स में कि पहले तुम भाभी को दोगे खाने के लिए कि भाभी की जो छोटी बहन है उसे दोगे? झूठ बोल रहे हो तुम। जो है से किसको दोगे? भाभी की छोटी वाली बहन को दोगे। यानी तुम्हारा क्या होगा कि भाभी की छोटी वाली बहन से तुम्हारा टोका फिक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अम्ल का हम कनेक्ट कर देंगे किससे? क्षार से कर देंगे। अम्ल को कनेक्ट किससे कर देंगे? क्षार से कर देंगे। अब देखो, दोनों में कनेक्ट कर दिए तो हमारे भाभी से अब कोई मतलब नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, भाभी से कोई मतलब नहीं है। अब हमको तो जिससे मतलब था उससे तो बस एक आइसक्रीम में क्लियर हो गया। यानी समझ जाओ, अम्ल का कनेक्ट हम किससे कर देंगे? अम्ल को खट्टा से। तो इससे क्या अर्थ निकलेगा कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो एक लाइन में हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इसका मतलब यानी मीन्स डेट, मीन्स डेट। इसका मतलब कि अम्ल वह राजा है, अम्ल वह राजा है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह राजा है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यानी अम्ल का डिफिनेशन देखिए, हमने कहीं बुक से नहीं उठाया है, कहीं बुक से पूछा भी नहीं क्या होता, हमने अम्ल से ही पूछा तू है कौन, तेरा नाम क्या है, ये तो बताओ। तो इसने क्या किया? अपना बताया कि हम भाई होते हैं तो हम स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा होते हैं। यानी पहला। अब अम्ल का आगे चलते, अब कोई भी अम्ल को ले लो, उसको तुम जल के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे, यानी अम्ल को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे कि देखिए इसके नीचे अब अपने पास क्या था? हमने एक HCl अम्ल ले लिया। क्या किया बाबू? HCl अम्ल ले लिया, और इस अम्ल का अभिक्रिया हमने किसके साथ करा? इस अम्ल को हमने जल में घोल दिया। किसमें घोल दिया बाबू? जल में घोल दिया। तो यह क्या होगा? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में टूट गया।
किसमें टूट गया कि जब हमने क्या किया, किसी भी अम्ल को एसिड में घुलनशील कराया तो वह क्या किया, जल में घुलनशील होकर के जो है से हाइड्रोजन आयन प्रदान किया। क्या प्रदान किया, हाइड्रोजन आयन किया। तो ये बताया था कौन, तो ये और आर्हेनियस ने बताया था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार वी गेट डेफिनीशन, हम डेफिनीशन पाते हैं। हम क्या डेफिनीशन पाते हैं, तो रसायन शास्त्र के नियमानुसार, रसायन शास्त्र के नियमानुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलनशील होकर क्या प्रदान करता है बाबू, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन, जिसको हम क्या चीज से लिखते हैं, H+ से हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब जैसे कि एग्जाम में हमें पूछेगा अम्ल क्या होता है, तो हम ए भी लिख सकते हैं सही है, ए भी लिख सकते हैं सही है। अगर पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है, तब आपको ये वाले लिखना पड़ेगा। ए लिखेगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, साथ में एग्जाम्पल दे दीजिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ए हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं अम्ल का हमने कितना डिफिनेशन बताया, पहला डिफिनेशन यह है, अपने पास दूसरा डिफिनेशन अम्ल का यह, अम्ल का तीसरा डिफिनेशन देखते हैं। अब एक चीज याद रखना कि अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है बाबू, खट्टा होता है, कोई दिक्कत। अब देखो कोई भी खट्टा पदार्थ में सबसे बड़ा गुण क्या करता है अम्ल, तो हम एक शब्द याद रखेंगे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है अनिल, क्या नाम है उसका, अनिल नाम है। तो हमने हमारा कोई दोस्त है जिसका हमने नाम रख लिया अनिल, क्या नाम रख लिया, अनिल। तो देखो इसमें 3 गो नाम है, तीन वर्ण है। कितना वर्ण है, 3 वर्ण है, अ है, नी है, ल है। हम सबको अलग अलग तोड़ लेंगे। तो इसमें अ आ गया, इसमें नी आ गया, इसमें ल आ गया। तो ये आपका आ गया अ नी ल। क्या गया बाबू, अ नी ल। अ का मतलब क्या हो गया अपने पास, अम्ल हो गया। क्या हो गया, अम्ल हो गया। अ का मतलब अम्ल हो गया। नी का मतलब क्या हो गया, नीला हो गया। क्या हो गया, नीला। और ल से क्या हो गया आपका लाल। ल से क्या हो गया, पवन सिंह वाला लाल नहीं, जो ये आपका ल से क्या हो गया लाल। यानी अ से क्या हुआ आपका अम्ल, नी से क्या हुआ नीला, ल से क्या हुआ लाल। इसका क्या मतलब कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है बाबू, लाल कर देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना कि उस सूचक का नाम बताओ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका नाम क्या है, वो कौन सा हीरो है, वो अम्ल है। और राजा कौन है, अम्ल है। जो मैंने लिखा है ना कि अम्ल वह राजा है। तो यानी इसका तीसरा डेफिनेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इतना समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसका नेक्स्ट जो आपका है बेस, बेस क्या होता है, इसी तरह से बेस की जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल क्या करें ना भूलें। जय हिंद।